बात 24 साल पुरानी है। जगह थी आगरा का केदारनगर। यहाँ के शमशान घाट में सफेद चादर से लिपटी एक लड़की की लाश रखी होती है। चादर पर लाल कपड़ा रखा रहता है। आसपास के लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। लड़की को कैंसर था और उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी। एक बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जिंदा कर देगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ यह चमत्कार देखने आई थी। लड़की तो जिंदा नहीं हुई, उल्टे बाबा को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। यह वही बाबा था, सूरजपाल, जो आज की तारीख में भोले बाबा के नाम से विख्यात है, जिसके चरणों की धूल लेने के लिए 2 जुलाई को हाथरस में भगदड़ मची और 123 लोग मारे गए। दरअसल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर इस मोहल्ले में एक 2 मंजिला घर है और घेर के गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी एक महिला आती है और घर की सीढ़ियों से कुछ दूर चप्पलें उतारकर आगे बढ़कर सीढ़ियों से माथा टेकती है और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आगे चली जाती है। ये घर सूरजपाल बाबा का है। पहली बार उसने यहीं प्रवचन देना शुरू किया था। घर को आसपास के लोग भोले बाबा की कुटिया कहते हैं। केदारनगर में आप किसी से भी पूछें कि भोले बाबा की कुटिया कहाँ है, तो वह तुरंत बता देगा। भोले बाबा की कुटिया जैसे ही लोग पूछते हैं, तुरंत हर व्यक्ति ये बता देता है कि भोले बाबा कहाँ रहता है। और लोगों को 24 साल पहले की ये घटना भी याद आती है। आपको हम पूरी घटना बताते हैं। दरअसल वो तारीख थी 18 मार्च 2000। केदारनगर से थोड़ी दूर बने शमशान घाट पर मल्ल का चबूतरा है। 24 साल पहले इसी चबूतरे पर 17 साल की एक लड़की की लाश रखी थी। सूरजपाल बाबा ने दावा किया था कि वो इस लड़की को जिंदा कर देगा। उस समय सूरजपाल बाबा छोटे मोटे प्रवचन करता था और छोटे छोटे जादू भी दिखाता था। उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब उसने मृत लड़की को जिंदा करने की बात कही, तो आसपास के लोगों में एक क्यूरियोसिटी हुई कि क्या वाकई बाबा। जब लोगों को पता चला तो इसी उम्मीद में बहुत सारे लोग शमशान घाट पहुंच गए कि सूरजपाल बाबा कोई चमत्कार दिखाएंगे, मरी हुई लड़की जिंदा हो जाएगी। सूरजपाल बाबा के सेवादार ने कहा कि सुबह 11 बजे लड़की जिंदा हो जाएगी। लोगों के सामने सूरजपाल तो चुप था, लेकिन जितनी भी बातें होती थी वो सब उसके तथाकथित सेवादार ही कहा करते थे। 11 बजे का टाइम निकल गया, लेकिन लड़की जिंदा नहीं हुई। इस बीच शमशान घाट पर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे लोग भी जुटने लगे। उन्होंने इस उम्मीद में अंतिम संस्कार नहीं किया कि अगर लड़की जिंदा हो गई तो वे जिसे अंतिम संस्कार के लिए लाए हैं, बाबा उसे भी जिंदा कर देंगे। लेकिन कुछ ही देर में उस तारीख को लोगों को समझ आ गया कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। वह सारे लोग हंगामा करने लगे। तब लोगों ने पार्षद हेमा परिहार को इस मामले की जानकारी दी। हेमा परिहार मौके पर पहुंची और देखा कि भीड़ बेकाबू हो रही है। उन्होंने तुरंत पुलिस बुला ली। शाहगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। शमशान घाट में मौजूद बाबा की गिरफ्तारी से जो महिलाएं होती हैं वो भड़क जाती हैं। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इसके बाद भी बाबा को पुलिस थाने ले गई। शाहगंज थाने में 18 मार्च को बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर हेमा परिहार की शिकायत के बाद तत्कालीन सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। इसमें सूरजपाल के अलावा कुंवरपाल, मेवाराम, प्रेमवती, कमलेश सिंह, मीना और सांवरे का नाम था। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिखा कि आरोपियों ने मरी लड़की स्नेहलता को चमत्कारी शक्ति से जिंदा करने का षड्यंत्र किया। इस मामले में पुलिस ने द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 की धारा 2C में केस दर्ज किया। शाहगंज पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की।
लेकिन बाद में इस मामले की फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई और केस बंद हो गया और बाबा को सजा नहीं हुई। दरअसल लड़की जो थी, सूरजपाल बाबा ने इसको गोद लिया था। ये जो लड़की थी जो कैंसर से पीड़ित थी। सूरजपाल बाबा की कोई औलाद नहीं थी। वे निरंकारी समागम में पहले प्रवचन सुनने के लिए जाया करते थे, फिर घर पर खुद ही सत्संग करने लगे। शुरुआत में 2-4 लोग ही आए, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और बाबा निरंकारी के समागम में जाना छोड़ दिए। लोग कहते हैं कि हमने बाबा के कई रूप देखे हैं। किसी ने उन्हें विष्णु भगवान के रूप में देखा, कोई हाथ में चक्र लिए कृष्ण भगवान के रूप में देखने की बात करता है। पहले बाबा के आश्रम यानी घर पर रविवार को भीड़ होती है, अब मंगलवार को बहुत सारे लोग आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं। इस बीच 2 जुलाई की घटना के बाद आज बाबा सामने आया और उसने वही रटी रटाई कहानी बताई जो प्रशासन की तरफ से कई दिनों से कही जा रही है। आप भी सुनिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।